डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्मण श्रीवास्तव। दोस्तों, आपने थंबनेल देखकर ये समझ ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने पिछले 10 से 15 दिनों में जब भी अपना यूट्यूब ओपन किया होगा, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी की वीडियो रिकमेंडेशन में जरूर शो की होगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगी कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। पिछले एक हफ्ते से संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन दो बड़े यूट्यूबर्स का आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। बात करते हैं सबसे पहले संदीप माहेश्वरी जी की। संदीप माहेश्वरी जी जो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनका यूट्यूब पे 28 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। ये जो चैनल है उनका, ये नॉट फॉर प्रॉफिट पे काम करता है। नॉट फॉर प्रॉफिट से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये यूट्यूब से एक भी रुपए रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, मतलब इनका कोई यूट्यूब से कमाई नहीं है। बात करें संदीप माहेश्वरी जी की मेन सोर्स ऑफ इनकम की, तो वो imagesbuyer.com के फाउंडर हैं। उनका मेन बिजनेस यही है और वो जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो इसी साइट से करते हैं। अब बात करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, तो वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूट्यूब पे उनका 21 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है और साथ ही वो बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर एंड CEO हैं। उन्हें बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से भी लोग जानते हैं। वो बिजनेस कोच के तौर पे भी काम करते हैं। तो वीडियो में सीधे बात करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। तो बात है 11 दिसंबर 2023 की, जब संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर एक बिग स्कैम एक्सपोज्ड से एक वीडियो आई। उस वीडियो में दो लड़के संदीप जी से यह बात कर रहे थे कि संदीप सर, आप ये कोर्स हमें फ्री में बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक फेमस यूट्यूबर है जो उन दो लड़कों ने संदीप माहेश्वरी जी को कहा कि एक फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने नाम नहीं लिया था, किसी का भी नाम नहीं लिया था। एक फेमस यूट्यूबर का उन्होंने कोर्स परचेज किया है और एक लड़के ने कहा कि मैंने इस कोर्स के लिए 35,000 और दूसरे ने कहा 50,000, लेकिन वो कोर्स लेने के बाद उन्हें किसी तरह का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था, ना वो अपने आप को ठगा हुआ फील कर रहे थे। तो कोर्स को लेकर वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा वाहियात है एकदम बिल्कुल। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत इसी वीडियो से हुई। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उन दोनों लड़कों ने ये भी बताया है कि जब उस कोर्स को परचेज करने के बाद वो उस कोर्स से सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं लगी, तो उस कंपनी से ये दोनों लड़के अपना रिफंड वापस, मतलब अपना पैसा वापस लेना चाहा। तो उन्होंने उन लोगों को ये कहा गया कि अगर आप अपना पूरा पैसा वापस लेना चाहते हैं तो अपना कोर्स और 3 लोगों के बीच बेचें, जिससे वो आप अपना 100% पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप संदीप माहेश्वरी जी के फुल वीडियो को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उन दो स्टूडेंट की तरह लाखों स्टूडेंट इस स्कैम में फंसे हुए हैं। जब इस वीडियो में दो स्टूडेंट बात कर रहे थे तो कहीं से भी संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा जी के नाम का यूज नहीं किया, ना ही उनके कंपनी का नाम लिया। लेकिन ठीक नेक्स्ट डे विवेक बिंद्रा जी की तरफ से संदीप माहेश्वरी को एक लीगल नोटिस भेजी गई। साथ ही वीडियो को डिलीट करने का प्रेशर भी बनाया गया और कुछ लोगों को भी भेजा गया और ठीक उन दोनों लड़कों को अपना बयान भी वापस लेने के लिए कहा गया। आप इसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं, आप ऐसे मान ले कि जैसे एक क्लास में 100 स्टूडेंट है और टीचर कहता है कि इस 100 स्टूडेंट में से कोई एक चोर है और वही चोर अपने आप खड़ा होकर कहता है कि सर मैं चोर नहीं हूँ। ये बात कुछ वैसे ही हुई ना, आप इस बात को बिल्कुल वैसा ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब जब संदीप माहेश्वरी जी ने जब नाम तक नहीं लिया, ना उन विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया, ना उनके कंपनी का नाम लिया, तो क्या दरकार थी उन्हें, क्या जरूरत थी उन्हें लीगल नोटिस भेजने की या फिर वो उस वीडियो को डिलीट करने की। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कौन सी कोर्स थी जिसको लॉन्च करने के बाद विवेक बिंद्रा जी इतने वाद विवाद में फंसे हुए हैं। तो वो बिजनेस मॉडल है IBC। IBC स्टैंड फॉर इंडिविजुअल बिजनेस कंसल्टेंट। अगर आप IBC पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी पढ़ेंगे IBC के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विवेक बिंद्रा जी के चैनल पर आप जाएंगे तो IBC के रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेंगी, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा,
आप उसे देख लेंगे। आईबीसी के मैं बारे में बताऊं तो आप आईबीसी का कोर्स लेंगे तो उसकी कोर्स की प्राइस है 70,000। उसमें विवेक बिंद्रा जी ये बता रहे हैं कि 70,000 आप ईएमआई के थ्रू या फिर लोन लेके भी इसे परचेज कर सकते हैं। आईबीसी परचेज करने के बाद अगर आप आईबीसी बन जाते हैं तो इसमें आपको 1 लाख से लेके 10 लाख में पर मंथ कमा सकते हैं। उस वीडियो में ये वही बता रहे हैं। आईबीसी में एक फैसिलिटी ये भी है, जैसे आप उस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, किसी भी तरह से 70,000 इन्वेस्ट कर देते हैं और आप उस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको बेनिफिट नहीं लग रहा है, आप उस कोर्स को परचेज करके ठगा हुआ फील कर रहे हैं और अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो उस कोर्स में ये भी है कि अगर आप 1 लोगों को उस कोर्स को बेचेंगे तो आपको 33% पैसा मिल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप इस कोर्स को 3 लोगों को बेच देते हैं तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है पिरामिड स्कीम और एमएलएम। एमएलएम स्टैंड फॉर मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों, अगर आप एमएलएम की जाल में चले गए, नेटवर्क मार्केटिंग की जाल में चले गए, आप पिरामिड स्कीम में चले गए, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप बिल्कुल अपना समय पैसा बर्बाद ही करेंगे, आपको इसमें कोई रिटर्निंग नहीं मिलेगी। संदीप सर की बिग स्कैम एक्सपोज वाली वीडियो में मल्टी लेवल मार्केटिंग की ही बात की जा रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसी मार्केटिंग है जो एक कंज्यूमर भी एक सेलर ही होता है। आप एक क्षण कंज्यूमर होते हो और ठीक दूसरे क्षण आप सेलर भी बन जाते हो। इसमें ये होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, आप ठगा गए होते हो और ठीक आप सोचते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट किस तरह से वापस मिले, तो आप उसी प्रोडक्ट को आप दूसरे जगह सेल करते हो जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी ले सको। तो ये पूरे पिरामिड शेप में बनती चली जाती है। एमएलएम को पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ऐसे नाम नहीं है जो एमएलएम स्ट्रेटेजी के थ्रू अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। पूर्व में कई नाम हुए हैं, जो सबसे बड़े नाम हुए, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। ईवीज कंपनी के मालिक पवन मल्हान, जो कि 5,000 करोड़ की ठगी में वो जेल में है। साथ ही और भी कई नाम हुए हैं। अगर आप एमएलएम को और भी डीप से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं एमएलएम पे, पिरामिड स्कीम पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में अभी तक आपने देखा कि आईबीसी क्या थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी की कंट्रोवर्सी के कारण क्या थे। पर मैं अब बात करूं तो मैं अपने तरफ से इन 2 महान हस्तियों को कुछ राय देना चाहूंगा, कुछ मैसेज देना चाहूंगा। तो मेरा सबसे पहला मैसेज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के लिए है। टू माय ओपिनियन, वैसे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर फिर भी मैं विवेक जी को एक मैसेज देना चाहूंगा। सर, आपका कोर्स परचेज करने के बाद जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी लड़के को ये लग रहा है कि उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रही है या फिर उस कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है या फिर उस कोर्स को परचेज करने के बाद लोग ठगा हुआ फील कर रहे हैं, तो आपको ये एक सिस्टम बनानी चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए कि आप उस सभी स्टूडेंट का, उस सभी लड़कों का पैसा रिफंड कर सकें। इससे आप ये होगा कि आपकी रिस्पेक्ट जो हिल चुकी है, जो डगमगा चुकी है, आप वापस कमा लेंगे। आपके पास इतना पैसा है कि आपको कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी का पैसा वापस करके, आप जैसे दूसरों को सिखाते हैं आप बाउंस बैक करना, आप भी अपने लाइफ में वैसे ही बाउंस बैक करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा सर रिसेंटली कि जैसे इस कंट्रोवर्सी में पड़ने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ भी लोगों के बीच आ गई है, लोग इंटरेस्टेड हो गए आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में। पहले बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि ये आपकी दूसरी मैरिज है और आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस भी है। डियर विवेक सर, मेरा मैसेज आपके लिए बस इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बाउंस बैक करेंगे। दूसरा मैसेज मैं संदीप सर को देना चाहूंगा। संदीप सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, आप जैसे हो वैसे ही रहना। सर, आपने पैसे को छोड़कर लोगों का प्यार कमाया है। आपको पता होगा कि लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं, लोग आपको कितना प्यार करते हैं। सर, आपने वो हिम्मत दिखाई है जो कि इंडस्ट्री के लोगों ने नहीं दिखाई, यह जानते हुए भी कि इस कंट्रोवर्सी में पड़कर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। सर, आपने बिना अपनी परवाह किए बिना ही उन मासूमों के लिए लड़ लिया जो कि बिजनेस के क्षेत्र में बहुत बड़े दिग्गज हैं, जो कि आपको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप बिना डरे कैसे आप लड़ लेते हो, इसके लिए आपको सलाम है।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के कंक्लूजन पे बात करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि इस कंट्रोवर्सी में कितने सारे पॉइंट्स थे, पर इस कंट्रोवर्सी के उस मेन पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा जो सबसे बुरी या फिर हार्ट ब्रेकिंग थी। मैं ये बात बताना चाहूंगा कि वो बच्चे जो 18 से 25 साल की उम्र के हैं, जिनके पास 500 रुपए भी मुश्किल से होते हैं, उनसे किसी भी तरह से 35 से लेके 50,000 या कहें तो 70,000 तक ले लिया जाता है कोर्स परचेज के नाम पे, कि आप ये कोर्स परचेज करके 1 लाख से लेके 10 लाख तक कमाएंगे। उन्हें कोर्स परचेज करने के बाद यह पता चलता है कि वह कितने बड़े स्कैम में फंस चुके हैं और वो कितने ठगे जा चुके हैं। दोस्तों, क्या आप इसे बिजनेस मॉडल कहेंगे? मेरी समझ से तो ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ ही चुके हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है। कई को तो सफल होने में 30 से 40 साल समय लग गए, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, 20 से 25 साल सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न लेने में लग गए। तो आप सफल होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करें। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप खुद का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।